गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक और नई स्कीम के साथ आई हूँ। पहले मैंने सुकन्या समृद्धि योजना का बनाया था, उसमें मुझे किसी ने एक माइनस पॉइंट बताया, मेरे एक फ्रेंड ने बताया एंड ही वाज राइट। एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग, तो पीपीएफ में भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड सुकन्या में भी रेट इंटरेस्ट क्वार्टरली रिवाइज हो रहा है, तो वी कांट से कि उतना ही अमाउंट मिलेगा। चलिए, ये तो सुकन्या समृद्धि योजना का हो गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है तो आप एक उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास 10 साल से छोटी आपकी एक बेटी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ अटल पेंशन योजना। ये भी गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम्स में हमें क्या लगता है, गरीबों के लिए है, इसके लिए हम लोग मेनली स्कीम्स पे ध्यान नहीं देते हैं। बट हाँ, दिस इज़ अ 50-50 स्कीम। थम्स अप भी है, डाउन भी है, डिपेंड कि आपका क्राइटेरिया क्या है। आप मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ मंथली इनकम डिसाइड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 आपको इनमें पाँचों में से कोई इनकम आफ्टर रिटायरमेंट 60 की एज के बाद मंथली अपने अकाउंट में चाहिए, तो आप अटल पेंशन योजना के साथ जा सकते हो। आपकी 40 की एज से कम होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक फ़ोन नंबर। इट्स अ मैंडेटरी थिंग। आप उससे अपना आपका एक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसा कंट्रीब्यूशन करना है। अपनी प्रेफरेंस डाल देंगे तो आपकी एज के हिसाब से, जैसा कि चार्ट आपकी स्क्रीन पे आने लगा है, आपकी एज के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि आपको कितना पेंशन कितना कंट्रीब्यूशन देना है। आप देख सकते हैं एंड इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके इस क्राइटेरिया पर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मैंने थोड़ा सा एक एज को और 5,000 रुपीज़ पर मंथ को हाईलाइट किया हुआ है कि इतना मुझे कॉन्ट्री करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 60। 60 साल तक मुझे ये कॉन्ट्री करना है एंड 60 साल तक ये कॉन्ट्री करने के बाद 60 साल से मुझे इनकम अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। एक बार आप एक्टिव करा लेते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से क्रेडिट होने लगेगा। ओपन कैसे करें, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, नेट बैंकिंग से जाकर भी यू कैन अप्लाई और आपका एक्टिव हो जाएगा विद इन 7 डेज। आपके क्रेडिट का जो अमाउंट कटा होगा उसका मैसेज आपके अकाउंट पे आने लगेगा, मैसेज में आने लगेगा। फर्स्ट। सेकंड, अगर आपका डेथ 60 से पहले हो जाता है तो ऊपर आप चार्ट पे जो देख पा रहे थे, अमाउंट लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाए। एक फिक्स अमाउंट, ज़्यादा नहीं है बट हाँ एटलीस्ट आप 8 लाख का इंश्योरेंस भी एक तरीके से कह सकते हैं। थर्ड, 60 के बाद आपके अकाउंट में जो रुपए आने वाले हैं, क्या ये कराना ठीक है या नहीं। सी फ्रेंकली, अगर आप फीमेल हैं तो आई प्रेफर यू करा लीजिए, क्योंकि फीमेल मेनली ऐसी कोई पेंशन स्कीम लेके नहीं बैठे होते। एक मंथली इनकम हाथ में ज़रूरी है एंड हस्बैंड वाइफ दोनों कराते हैं 5,000 का तो 10,000, और इसमें वर्किंग का कंडीशन नहीं है। अगर आप फीमेल और आप सोच रहे हैं हाउस वाइफ में आप करा नहीं सकते, आप करा सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कब यूज़फुल है इसमें, अगर साइंटिफिकली मतलब फाइनेंस वाले बंदे का दिमाग लगाया जाए, 6% इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको दे रही है। अगर आप 75 साल से ज़्यादा जीने की उम्मीद करते हैं तो आप 6 से ऊपर पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आपको करा लेना चाहिए। यू आर गेटिंग अ गुड डील। अगर आप 60 से पहले मरते हैं तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। 60 to 75 अगर आपका डेथ होता है तो इट्स अ 50-50 कंडीशन, क्योंकि जैसे 61 पे ही डेथ हो गया तो अब नॉमिनी को 8 लाख रुपए तो मिलने नहीं है, एक्चुअली नहीं मिलने हैं। एंड गवर्नमेंट ने आपको कितना दिया, 12 महीने 5,000 रुपये, 60,000 में गवर्नमेंट छूट गई। तो जो अगर ब्रेक इवन देखूँ तो 60 से पहले अगर डेथ होती है तो एक इंश्योरेंस टाइप आपका हो गया। 75 से ज़्यादा डेथ होती है तो आपको एक गवर्नमेंट को एक अच्छा अमाउंट देना पड़ता है। इन स्कीम्स में मेनली लोग करा के भूल जाते हैं एंड क्लेम ही नहीं होता है। किसी का डेथ होगा तो 8 लाख रुपए नॉमिनी क्लेम ही करने नहीं जा पाएगा, उसे पता ही नहीं होगा। तो ये भी होता है, तो गवर्नमेंट के पास एक ह्यूज अमाउंट बच जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली थम्स अप फॉर लेडीज़ जो घर पर हैं या जिनका कम इनकम है। एक्चुअली अगर आपके घर में मेड वगैरह हैं, आप उनको बोल सकते हैं ये करा लें, क्योंकि 900,000 रुपये दे क्वार्टरली अरेंज। बट हाँ, उनके लिए 5,000 आफ्टर द एज ऑफ 60 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एंड अगर आप कपल हैं
बिजनेसमैन, तो भी आप इसे कराइए, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों को 5,000 का इनकम मिलता है। अगर अपना घर है तो 10,000 इज़ गुड अमाउंट। नॉट मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपका लाइफ चल जाएगा, बट एटलीस्ट पॉकेट में कुछ आएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ऑलरेडी आपको पेंशन का एनपीएस कट रहा है एंड अमाउंट आपके हाथ में आएगा, तो इट्स नॉट वर्दी। हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई पेंशन स्कीम मंथली इनकम आपके पास नहीं है तो एक छोटी इनकम के तौर पे 5,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, तो 5,000 मंथली आएगा ये सोच के आप ये स्कीम ले सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग फुल थम्स अप फुल थम डाउन, बट हाँ आई कैन से दैट थिंग कि मैंने कराया है। क्यों? 6% होते हुए कि कराया, उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते थे। हाँ, डेफिनेटली कर सकते थे, बट जब आप अपना फंड मैनेज कर रहे हैं या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो हर चीज़ रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में नहीं रखनी होती है। कम रिटर्न पे भी सेफ भी खेलना ज़रूरी है। एंड 5,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, एंड उसके अगेंस्ट क्वार्टरली आपका 1,000-2,000 रुपये जा रहा है तो क्या गलत है? मतलब साल भर में मैक्सिमम 9-10 हज़ार कट रहे हैं, तो गो विद दिस स्कीम। ये समझ लेना 6% से इंटरेस्ट रेट कम है। तो अगर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट वाइज जा रहे हो, फाइनेंशियली डिसीजन लेने बहुत ब्रॉड है एंड परमानेंट आप फाइनेंस एनालिसिस कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, तो डोंट गो। बट हाँ, अगर आप जॉब में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो, रेगुलर बेसिस पे उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ गुड स्कीम फॉर यू। डेफिनेटली गो विद दिस थिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। बस उनकी पॉकेट के संग बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे या टॉपिक रेलिवेंट लगे तो हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल। बस उनकी पॉकेट में वीडियोस आते रहेंगे, थोड़ा स्पीड कम रहता है बट डेफिनेटली स्पीड भी बढ़ेगा। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।